बीच बीच में ये आ रहा है ना। ये ऊपर ही है। और एक्चुअली हमने हमेशा देखा भी है, हमको यही पता है तेल है मतलब ऊपर तैरेगा। ये तो वेस्टेज में आके समझ में आया है कि नहीं, तेल भी ऐसा हो सकता है जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के पानी के साथ में वो मिक्स हो जाए, और उस वजह से ही एसिडिटी और ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी तक हुआ करती थी। बट इसको जैसे मैं हिला रही हूँ ना, तो ये गोल गोल सारे ये नीचे जा रहे, तेल के नहीं हो रहा है एब्जॉर्ब, और इसमें ऐसा कुछ नहीं जा रहा है। और वैसे भी प्राइस के लिए देखा जाए तो मैं आज ही पता करके आई हूँ, सरसों का तेल जो है वो अभी बाजार में लगभग 5 लीटर का 1 गिलन अपना 1500 रुपये नेपाली पड़ जाता है, और राइस ब्राइन ऑयल 800 रुपया 2 लीटर का पड़ता है। तो उस हिसाब से ये तेल अपने को खाने में ज्यादा लेना पड़ता है। जैसे ये 2 चम्मच अपने लेते हैं ना, तो उस जगह अपने को ये 1 चम्मच ही लेना पड़ता है। तो जितनी रेट इसकी 5 लीटर की हुई, उस हिसाब से इसके 2.5 लीटर की होनी चाहिए। यस। तो 1500 रुपए के 5 लीटर का ये है, और 800 नेपाली का ये है 2 लीटर का। तो 8 8 16, तो 4 लीटर का हो जाता है लगभग। 1 लीटर का 400 रुपया पड़ा अपना नेपाली। तो 800 और 4 आधा लीटर और लीजिए, तो लगभग 1000 रुपये के अंदर ये 2.5 लीटर आ जाता है, जो कि इस 5 लीटर के बराबरी का काम करता है। और ये 1500 रुपये का 5 लीटर आता है। तो उस हिसाब से तो ये अपने को बहुत सस्ता पड़ता है, और सब बोलते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं। और ये कितने फायदे भी दे रहा है, तो उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो हर घर में यूज होना चाहिए। और मैं जब से यूज कर रही हूँ, मेरे को तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिला है कि मेरे बेटे को जब से मैं वो 3 में था ना, तब से वो अभी 5 में पहुंच गया है। 2 साल हो गया उसको, कम से कम मैं 10 डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। सारे डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते, उसका हर 2-3 दिन में पेट दर्द होता था। सारे डॉक्टर एक ही बात बोलते थे, कुछ नहीं है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। गैस्ट्रिक का मैं कुछ दवाई दे नहीं पाती थी, छोटा है इसलिए। तो अभी जब से मैं राइस ब्राइन ऑयल यूज कर रही हूँ, एक दिन भी स्कूल से फोन नहीं आया कि आप बच्चे को ले जाइए, पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो हर 2 दिन में फोन आता था। वापस वो बोला ही नहीं कि मेरा पेट दुख रहा है। आई थिंक मुझे लगता है सबसे बड़ा रिजल्ट है मेरे लिए तो। जो मैं तो अब कभी नहीं छोड़ूंगी। जो यहाँ पे यूज करते हैं उन सबके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उनको मिले ही होंगे, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होंगे जरूर से। तो जहाँ क्वालिटी होती है वहां पर रेट से कॉम्प्रोमाइज हमको करना भी नहीं चाहिए। हालांकि हमारी रेट तो मैंने बस बताया है कि वैसे भी सस्ता ही है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। पर वेस्टीज तो कॉम्प्रोमाइज कराती भी नहीं है, कराती भी नहीं है। वो एक प्रोडक्ट के साथ कई बेनिफिट्स देके भेजती है। कुछ एक चीज मैं भी राइस ब्राइन ऑयल के साथ शेयर करना चाहूंगी। ये पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, दिस इज चाकोली, जिसके टुकड़े हो गए हैं। चाकोली बड़े फॉर्म में होता है। ये मेरे पास, मैं एक्चुअली रखी हुई हूँ इसको देखने के लिए कि कब तक ये इसमें स्मेल नहीं आता है। ये कब का बना हुआ है, जब मैं छिंदवाड़ा में थी, जब वहां से यहाँ शिफ्ट हो रही थी, छिंदवाड़ा में थी तब ये बना था। तो आज इसको लगभग 6 महीने हो चुके हैं बने हुए, बट स्टिल उतना ही फ्रेश है ये जितना जिस समय बना था ये तब फ्रेश था। हम सभी ने बाहर की चीजें लाई है, खाई है, खाते ही है हमेशा, क्योंकि कई बार मजबूरी होती है और शौक होता है, कई बार मजबूरी होती है। लेकिन मैं इसे आज भी वैसे ही खा सकती हूँ बिल्कुल भी। और मैंने जानबूझ के रखा हुआ है थोड़े से को बचाकर, एटलीस्ट मुझे पता चले। बाहर तो 15 दिन या 1 महीने में उसमें तेल की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है कि हम खा ही नहीं सकते हैं उसको, पर ये बिल्कुल अभी भी वैसा ही है, फ्रेश। और एक चीज और है मैम, जैसे अपने लोग तवे पे वो पूड़ी बनाते ना, तो कोई भी दूसरा तेल या घी भी यूज करते हैं तो घर में पूरा ये धुआं हो जाता है, लेकिन राइस ब्राइन ऑयल से बिल्कुल भी धुआं नहीं होता है। होता है पर बहुत कम होता है उसके, मतलब बहुत कम होता है उसके, और घी के मुकाबले भी कम होता है। कम होता है बिल्कुल। घी तो बहुत ज्यादा होता है, घी में
तो वंस अगेन हम थोड़ा सा फास्ट अब करते हैं। तो थैंक यू पिंकी जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी है, पर ये तो क्या है, हर किसी के पेट जाना ही, हमारे किचन से ही हमारा सेहत है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं हमारी एक नई मेंबर सुमन जी के पास चलते हैं, जो एक आज शायद सुमन जी पेस्ट का है या सोप का है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। जो भी होगा हम दोनों ही एंजॉय करेंगे। सुमन जी आप किस नाम से हैं? सुमन जी किस नाम से हैं? सुमन नाम से तो यहाँ पर नहीं है। क्या मैसेज कर पाएंगे? मैसेज कोई करेगा तो मुझे समझ आएगा। नव्या, ओके, हाँ अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग सुमन जी, एंड बेस्ट विशेस। फर्स्ट टाइम आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं? मैम जस्ट ट्राई। क्या है मेरे एक बार मैम थोड़ा सा कैमरा देख लीजिए, मेरे को कैमरा ही सेट नहीं करना है इसका। फिलहाल आपके जो प्रोडक्ट्स है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही तो मैम, ये मेरे को नहीं, खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कैसे दिखाऊंगी मैं। हाँ अभी दिख रहा है, अभी पर इस ये नहीं, हाँ इस पोजीशन में रहेगा तो बिल्कुल दिख रहा है, एकदम क्लियर है। यस दिख रहा है ना मैम? हाँ दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं आज पेस्ट का वो करना डेमो देना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये रेड पेस्ट लिया है, कोलगेट का लिया है, और ये अपनी कंपनी एश्योर का व्हाइटनिंग क्रीम का, और एक ये डेंटा एश्योर का। ओके। तो इन सब के साथ में मैंने ये हल्दी ली है। इसका ये रिएक्शन देखते हैं इसके साथ कि इसमें किस पेस्ट में कितना केमिकल है, और हमारी कंपनी के तो प्रोडक्ट है उसमें कितना केमिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ये चम्मच ले रही हूँ, चम्मच के अंदर थोड़ा थोड़ा पेस्ट ले रही हूँ। तो मैं सबसे पहले लूंगी रेड पेस्ट। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पेस्ट डाला। दिख रहा है मैम? हाँ दिख रहा है। अब मैं इसमें अब थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ। डाल दिया। अब मैं इसको ये मिला देती हूँ। ये मिल गया, ये थोड़ा थोड़ा ऑरेंज टाइप का हो गया, इसका मतलब ये चेंज हो गया थोड़ा। मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ एक बार। इसका ये मैं इसके आगे ही रख देती हूँ, पता चल जाएगा ताकि जी। और अब मैं लेती हूँ कोलगेट का। थोड़ा कोलगेट में थोड़ा क्वांटिटी डाला। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको भी मिला देती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, वेस्टेज में जो आदत है उसको जादू करने की कला भी आ जाती है। इसके पहले प्रोडक्ट्स तो हमने हमेशा यूज किए हैं, पर कभी ऐसा कुछ किया नहीं होगा, देखा नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसका भी रिएक्शन है, इसमें भी थोड़ा सा केमिकल है ना। वो अभी आप सब कर लीजिए और उसके बाद चारों को एक साथ दिखाइएगा, तब तक थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। हाँ मैं थोड़ा सा ये अब मैं ये ले रही हूँ अपना ये कंपनी वाला व्हाइटनिंग क्रीम का। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ और इसको भी
एकदम लाइट है। इसका तो मैंने खोला ही नहीं अभी तक। ये मैंने डेल्टा श्योर का दूसरा वाला पेस्ट लिया, इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, इसको भी मिला लेते। अब अभी आप चारों को एक साथ दिखाइएगा। तो ये देखिए मैम, हाँ अभी कैसे दिखाऊं मैं? ये देखिए मैम, ये अपना दो अपनी कंपनी वाला ये श्योर का है और ये दो अलग अलग है। दिख रहा है सबको? अगर सभी मैसेज करेंगे तो समझ आएगा। ये दोनों का सेम कलर लग रहा है, दोनों को ये अपनी कलर लग रहा है। श्योर का जो है उसमें तो एकदम लाइट कलर है ये दोनों, और ये थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज दोनों हो गए। दोनों हो गए हैं, हाँ है ना? यस यस, हाँ तो इसे दिख रहा है, हल्दी मुझे के तो साथ दिख ये रहा है, react बाकी कर रहा है, मेंबर्स ये को अपनी दिख रहा है। यस क्लियर विजिबल, यस यस। तो मैम ये हल्दी के साथ, हल्दी एक ऐसा वो है चीज है जो इस हर एक के साथ रिएक्ट करता है, जिसके केमिकल के साथ रिएक्ट करता है ना? तो ये हमारी जो कंपनी का जो पेस्ट है इसके साथ ये रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारी कंपनी के जो पेस्ट है इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है, ये एकदम नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है और हमारे दांतों के लिए एकदम बेस्ट चीज है। yes, तो इसलिए हमें कंपनी का ये एश्योर का पेस्ट यूज करना चाहिए। वाकई, क्योंकि ये फाइनली हमारे दांत और मसूड़ों की बात है और वो हमारे मुंह के अंदर है, बाहर नहीं है। और वो एक बार तो ठीक है, दूध के दांत टूट के आ जाते हैं, बट उसके बाद क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। फिर तो मुस्कुराने में भी तकलीफ हो जाता है अगर दांतों में कुछ हो गया तो जितना हम एक बार और दिखाइए, स्पून एक बार और दिखाने के लिए बोला जा रहा है, आप एक बार और दिखा दीजिए। ये देखिए, हाँ दिख रहा है मैम? यस यस यस, मुझे दिख रहा है। ओके मनीषा जी, हो गया? हाँ हाँ, अभी ज्यादा क्लियर है, ऐसे ज्यादा क्लियर है। यस यस, हो गया ना? ओके। मैम लाइट आ रहा है ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर? आप थोड़ा सा उसका पोजीशन आप अपना चेंज करिए, तो थोड़ा चम्मच ऐसे साइड में लेके ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे पीछे की तरफ कर लीजिए आपके। दिख रहा है पिंकी जी? अब दिख रहा है, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है। थोड़ी सी आपसे एक्सरसाइज भी करवा ली, इधर कीजिए उधर कीजिए। ओके, थैंक यू सुमन जी। तो चलिए, फर्स्ट टाइम पिंकी सुमन जी ने किया है और पहली बार आपने कोशिश की, इसके लिए एक क्लैप बनता है, क्योंकि पहली बार ही कोई चीज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम एक्टिविटीज हमेशा करेंगे ताकि हम अपनी फियर को निकाल सके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वापस इंडिया की तरफ, और हम अब निधि जी फ्रॉम जबलपुर वो दिखाने वाले हैं अल्ट्रा स्क्रब। ओके, तो जस्ट हाँ, निधि जी खुद को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब होगी बर्तनों की सफाई, जिसमें यूज हमारा हाथ भी होता है। बर्तन तो होता ही होता है, हाथ भी हमारा यूज होता है। मैं आप लोगों के सामने ये अपनी वेस्टीज कंपनी का अल्ट्रा स्क्रब और ये अदर कंपनी का वॉश। यस, तो मैंने इस डिश वॉश को लिक्विड करके इसमें मिलाकर रखा है, इस वाले डालकर रखा है, क्योंकि ये लिक्विड नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको बना के रखा हुआ है और इसमें साफ पानी रखा है।
कितने गुना, 100 गुना नींबू की शक्ति वाला, ऐसा कुछ तो भी वो है। 100 गुना नींबू, वो भी मैं बताऊंगी, नींबू की शक्ति वाला भी बताने वाली हूँ उसके बाद। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं पहले से भूल गई। ये अल्ट्रा वॉश आई थिंक किसी को बोल कर बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं। मैम, ये अपनी कंपनी का अल्ट्रा वॉश है। अल्ट्रा स्क्रब हल्दी की तरह सेम हल्दी का कलर वही है, और इसका कलर चेंज हो गया है। तो कई बार हम जैसे बोलते हैं कि 100 नींबुओं का, मैम ने जैसे बोला है, ये मैंने साफ वाटर लिया है, इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। ओके ओके ओके, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था आप क्या करने वाले हो, अब मुझे समझ आया। जैसे बोला जाता है ना कि 100 नींबुओं की शक्ति वाला, तो ये है 100 अगर 100 नींबुओं की शक्ति रहती है तो हल्दी का कलर चेंज होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए था। यस और यस इसमें देखिए आप, ये आप लोगों को दिख रहा है, यस, इसलिए कहा जा सकता है ये 100 नींबुओं की शक्ति वाला है मैम। शक्ति वाला है। यस, कोई कहावत है ना, वो कुछ नहीं बोलते जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स की जो गुणवत्ता है वो अपने आप बोलती है, इसलिए हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताना किन्हें पड़ता है, जहाँ पे कुछ आपका पहले कैमरा सही था, अभी हाँ ठीक है मैम। यस 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 बिल्कुल। और आई थिंक जरूरत नहीं है कि इस पे हम किसी से पूछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शायद सभी को दिख रहा होगा और एकदम क्लियर दिख रहा होगा। सो वेरी वंडरफुल वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छे से आपने। निकले हुए हैं, जो नींबू वाला है, यस यस, डॉट डॉट अलग अलग हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आपने बताया भी है, प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से है क्लियर हो गया डिफरेंस। इसका पूरा लिक्विड मिला हुआ है मैम। हाँ हाँ हाँ, एकदम दोनों एक जैसा दिख रहा है और इसमें डिफरेंस है। तो वंस अगेन थैंक यू निधि जी, थैंक यू। बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट्स जो हर घर की हर दिन की जरूरत है, और इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है, बहुत कम लगती है। इसका प्रेजेंटेशन मुझे ध्यान है ज्योति जी ने किया था, जब उन्होंने फोम से उसको स्पंज के द्वारा बताया था, जब ओवरफ्लो हो रहा था उसका जो झाग था वो, और हम लोग एक इसमें 5 ml डालते हैं, तो इसमें आप 100 बर्तन एक आराम से धो सकते हैं। मैं किचन के सारे वॉश इसी में करती हूँ, और इसमें केमिकल स्मेल जो आती है अदर साबुन स्मेल में स्मेल आती है, वो इनमें नहीं आती मैम। नहीं आती है, बराबर बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। हम सब भी कुछ 100% यूजर हैं, इसलिए मैं खुद भी ये चीजों को फील कर सकती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो थैंक यू, और बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, बहुत ही क्लियर, सभी ने अभी तक बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू निधि जी। चलिए अब हमारे साथ 2 मेंबर और हैं, जिनमें एक ज्योति जी फ्रॉम काठमांडू और प्रतिभा जी फ्रॉम इंडिया। तो हम पहले चलते हैं ज्योति जी के पास ही, इंडिया से नेपाल, फिर लास्ट में मिलेंगे प्रतिभा जी से। आज प्रतिभा जी से पूरा इंतजार करवाया जाएगा। आप ज्योति जी से ही हैं या फिर पीहू से हैं?
अब इस ओके ज्योति नाम से ही है, अनम्यूट कीजिए। बिठा दे। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस मैम, मैंने मिस कर दिया, आपने क्या बोला था मुझे? शैम्पू। ओके, एक्चुअली मैम ज्योति जी का है वो, एक्चुअली आज मेरा नहीं है। अच्छा, ज्योति जी फ्रॉम ज्योति जी 1 का है क्या? हाँ, ओके, 1 कोई का बात है। नहीं, कोई बात नहीं, अपलाइन डाउनलाइन है, ऐसा चलेगा। थैंक यू। ओके ज्योति जी, फिर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज क्या नया आपकी तरफ से? शैम्पू का डेमो दिखा रही हूँ। यस। वेस्टीज में 3 तरह के शैम्पू है, नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर एंड फॉर ऑयली हेयर। मैं आज नॉर्मल हेयर के लिए शैम्पू ली हूँ। ये वेस्टीज का अपना नॉर्मल हेयर का शैम्पू, ये अदर ब्रांड का शैम्पू। मैं दोनों ग्लास में इक्वल क्वांटिटी में वाटर डाल दूंगी। और ये हल्दी है, इसके पास एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। दोनों में इक्वल क्वांटिटी में हल्दी डाल दूंगी। ये वेस्टीज का शैम्पू, हाफ स्पून डाल दिया। अदर ब्रांड का शैम्पू, ये भी हाफ स्पून। दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी। दोनों में आप कलर में डिफरेंस देख सकते हैं। ये एकदम एज प्योर एज हल्दी है। Yes. इसका कलर चेंज हुआ है। तो हम बोलते हैं कि हम शैम्पू यूज करते हैं अपने बालों की सफाई करने के लिए। इसमें तो ऑलरेडी हल्दी मिलाया गया है ना, तो पता चलता है उसी से कि हल्दी किसमें कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये एकदम एज प्योर एज हल्दी है। हम बता सकते हैं कि इससे अपने बालों की सफाई हो सकती है, बट ये इससे शायद ही हो पाएगी। तो कलर खुद ही बता रहे हैं। और एक चीज और दिखाती हूँ आप लोग को, दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये कितना ट्रांसपेरेंट लग रहा है आपको, इसका स्पून आर पार दिख रहा होगा। हाँ, बराबर बता रहे हैं आप। हाँ, इसका स्पून थोड़ा बहुत विजिबल है और इधर स्पून नहीं दिख रहा है। ब्रांड वाला का स्पून विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है। इसे पता चलता है अपना वेस्टीज का प्रोडक्ट में कितना ट्रांसपेरेंसी है, कोई केमिकल नहीं है। यस यस। दूसरी बात, इसका शैम्पू पूरा घुल चुका है ये वेस्टीज वाला का, बट इसका नीचे में देखिए शैम्पू अभी भी है, जबकि दोनों में इक्वल क्वांटिटी में शैम्पू मिला है, बट इसका शैम्पू नहीं घुला है। तो ये क्या अपने बालों की सफाई कर पाएगी वाला शैम्पू? नहीं। जब शैम्पू इतने से पानी में नहीं घुला है तो बालों में तो क्या घुलेगा। बट इसका देखो पूरा पूर्ण विजिबल हो गया, बट इसका नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। एग्जैक्टली भी जमा हुआ ही है, इसमें नहीं है। यस। आप अपना स्मार्ट दिमाग यूज करके बताइए आप कौन सा शैम्पू यूज करना है। जबकि अभी काफी लोगों का समस्या है कि हेयर फॉल का समस्या, बालों का समस्या काफी है, जिसके कई रीजंस होते हैं समस्या होने के। उसमें से कहीं ना कहीं शैम्पू भी इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है। मे बी झाग बहुत अच्छा देता हो, गंदगी भी निकालता हो, पर साइड बाय साइड वो कुछ और भी दे जाता होगा जो हमें पता नहीं चलता है। उसका इफेक्ट हमें किसी ना किसी रूप में मिलता ही रहता है। तो वंस अगेन विजिबल तो क्लियर है। अब और मोस्टली लोग जो यहाँ पर है वो यूज भी करते हैं, पर वो डिफरेंस कुछ अगर समझते हैं ना तो हमें समझ में ये आता है कि भाई क्यों हमारे लिए ये जरूरी है।
और भी ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है? इसमें स्पून वाकई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है और वहां नहीं दिखाई दे रहा है, पानी में ट्रांसपेरेंसी है। सो थैंक यू ज्योति जी। एक और वंडरफुल प्रोडक्ट्स जो हेयर बाल ऐसा है जो हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी समस्या से पीड़ित रहते ही हैं। तो एक और वंडरफुल प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन आपने किया हमारे साथ, तो थैंक यू। अब हम चलते हैं वापस इंडिया की तरफ और हमारे आज का लास्ट प्रोडक्ट जो प्रेजेंट करने वाले हमारे साथ प्रतिभा जी। प्रतिभा जी अनम्यूट कीजिए। प्रतिभा जी प्रतिभा जी एक्चुअली कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम, शायद मैं लीव हो गई थी क्या, पता नहीं। हाँ प्रतिभा जी। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लास्ट प्रोडक्ट जिसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मैम ठीक से दिख रहा है सब कुछ? हाँ हाँ दिख रहा है। ऐसे नीचे रखा हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं ये नहीं दिख रहा, आपका ट्रे नहीं दिख रहा है। मैं ऐसे ही बता दूंगी मैम। ऐसे ही बताएंगे, ओके ठीक है ना। स्टार्ट करूं? हाँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेल्दी बोन्स का होना बहुत जरूरी है। आज मैं वेस्टीज का एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट कैल्शियम, उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। हेल्दी बोन्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बोन्स हमें सपोर्ट करती है टू स्टैंड, टू सिट एंड टू मूव। बोन्स हमें इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लीवर, ब्रेन जो कि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उनको एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है। बोन्स को हेल्दी रखने के लिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, प्रोटीन, हाई कैल्शियम फूड एंड विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हमारा जो वेस्टीज का कैल्शियम है, इसमें 125 mg इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है और इसमें विटामिन डी है। क्योंकि विटामिन डी के साथ कैल्शियम लेना बहुत जरूरी होता है। हम कोई भी कैल्शियम लेते हैं उसमें विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। यदि हमने कैल्शियम ले लिया और विटामिन डी नहीं है तो हमारा कैल्शियम वेस्ट हो जाए। तो हमारा जो वेस्टीज का जो कैल्शियम है, इसका मैं आपको एक डेमो ऐसा शेयर करती हूँ। ये जो कैल्शियम दिख रहा है, ये मैंने ग्लास ली है, इसमें पानी डाला, ये हमारा कैल्शियम लिया मैंने। ये देखिए, इसमें मैंने कैल्शियम को डाला, इसमें ये हल्दी डाल रही हूँ मैं। मैं किसी दूसरे कैल्शियम, मार्केट के किसी दूसरे कैल्शियम के साथ आपको मतलब इसको कंपेयर करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हल्दी के साथ हम किसी भी चीज में रिएक्शन करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। अभी हमने सारे प्रोडक्ट्स में देखा, हल्दी यूज करी है, उसने अपना रिएक्शन दिखाया हमें, तो मतलब जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ये तो मतलब हमारा जो कैल्शियम है उसमें हमें किसी चीज में किसी चीज से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए अपने नेचुरल कलर में। यस। और जो बाहर के बहुत सारे कैल्शियम है जो मैंने देखा, कैल्शियम के साथ डॉक्टर हमें विटामिन डी लिखता ही है, हमारे कैल्शियम में विटामिन डी के साथ में है,
इसलिए हमें दूसरे कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, कैल्शियम कहते हैं ना, कैल्शियम लेने के बाद जैसे धूप में बैठना बहुत जरूरी होता है, तो हमें इसलिए वो भी जरूरत नहीं है। और ये विटामिन डी के साथ में है, तो ये जैसे रिपेयर करने में भी बहुत काम होता है, काम आता है, ग्रोथ में भी ये बहुत काम आता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी के साथ है। बस मैम। एक बार दिखाइए प्लीज, वापस से दिखाइए ग्लास और कैल्शियम दोनों। हाँ ये देखिए मैम, ये दोनों नेचुरल है। ये देखिए हल्दी डालने के बाद भी इसका नेचुरली कलर में दिख रहा है। आज प्रतिभा जी ने किसी भी प्रोडक्ट से इसको कंपेयर नहीं किया है। कंपेयर करना है तो हम खुद भी घर में जो कैल्शियम रखा हो उसके साथ कर सकते हो। और मार्केट से जो कैल्शियम मिलता है ना, वो लगभग 7-8 रुपए का, अगर कोई अच्छी कंपनी का होगा तो 7 रुपए 8 रुपए का ऐसे आएगा। वो भी ज्यादातर में विटामिन D3 नहीं होता है, तो मतलब वो हमें अलग से लेना पड़ता है, डॉक्टर रिकमेंड करते, तो वो कहीं जाकर के 9-10 रुपए का। और हमारा जो कैल्शियम है वो 2 रुपए कुछ पैसे का एक कैल्शियम है, वो भी उसमें विटामिन D3 ऑलरेडी है, धूप में भी बैठने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीजों को हम खुद कैलकुलेट करें, और ये सारी चीजें तो है ही, और उसके अलावा जो बेनिफिट्स है वो तो ऐसे हैं कि जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। सो थैंक यू प्रतिभा जी, कैल्शियम के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी, जो एवरीडे हम सबकी नीड है। सो थैंक यू। और आज हमारे पास अब समय भी बचा है सिर्फ 6 मिनट, और हमारे सारे प्रोडक्ट्स भी ऑलमोस्ट आज के कवर हो चुके हैं। तो मैं अभी सभी को अनम्यूट करूंगी। मैम मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। जरूर बोलिए। मुझे साइटिका का पेन हुआ था, जैसे जो दर्द मुझे हो रहा था, मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम इतनी देर, मतलब 1 घंटा अपना सेशन स्टार्ट हुए, मैं नीचे आराम से उन पे आलती पालती लगा के बैठी। ओके। तो मतलब जो कहते हैं ना कैल्शियम मतलब हड्डियों के लिए, सच में इसको उनको लेना चाहिए, और मोस्टली सबको लेना शुरू। तो एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट जो खाने से हमें आजकल नहीं ही मिल पाएगा, कितना भी हम कुछ भी खा ले नहीं मिल पाएगा, इसके लिए सप्लीमेंट ही आज के समय का सॉल्यूशन है, हमको अपने आप को फिट रखना है। तो थैंक यू। तो फिलहाल सभी अनम्यूट हैं। जी मैम, गुड मॉर्निंग। यस मैम, सारे प्रोडक्ट डेमो ऑब्वियसली आई ओपनिंग थे। यस, वो हम सभी देख पा रहे थे, सामने था सब कुछ, ट्रांसपेरेंट हम कहते हैं ना, तो एकदम आर पार जो चीजें एकदम कॉन्फिडेंटली दिख रही थी। सबसे अच्छी बात, सबने बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया। और जब ये कॉन्फिडेंट कब आता है, जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसको खुद ऑब्जर्व करते हैं, और हमें जब अच्छा लगता है यस कि प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है, तो वो हमारी चेहरे की चमक, हमारे बोलने की शैली से ही पता चल जाता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट है। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और रियली इट्स आई ओपनिंग सेशन कह सकते हैं हम सभी के लिए, और जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए भी एक ऑब्वियसली जागरूकता है कि हमें अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी ऑल आर स्मार्ट कंज्यूमर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अशोक जी। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। अभी सब लोगों के प्रोडक्ट डेमो देखे, और इन प्रोडक्ट्स को मैं यूज भी कर चुका हूँ कई बार। जैसे एग्री 82 है, उसका उदाहरण, जैसे मेरे फैक्ट्री में नींबू के पेड़ लगाए हमने, तो पहले साधारणतः नींबू के पेड़ के अंदर पानी डालते थे तो 8 से 10 लीटर पानी जाता था, कंज्यूम होता था। और एग्री 82 डालने के बाद में 1 से 2 लीटर पानी के अंदर काम चल जाता है। सबसे ये इसका फायदा है। और ग्रोथ उसकी 1.5 हो गई नींबू की, फास्ट ग्रोथ जैसे बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अपने आगरे का पेठा खाते हैं अपन लोग, तो उसके ऊपर एक कड़ी परत होती है, और जो तोड़ते हैं आगरे के पेठे को, तो अंदर सॉफ्ट वाला पोर्शन होता है, तो पानी के अंदर वो वैसी परत जम जाती है उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर, ताकि क्या जितना पानी जमीन में जाता है ऊपर नहीं उड़ता, ऑपरेट होकर उड़ता नहीं पानी। इससे जब जड़ों में नमी रहती है और ग्रोथ अच्छी होती है। सेकंड पिंकी जी का था राइस ब्रान ऑयल का कंपैरिजन दूसरे ऑयल से, तो मैंने साफोला कंपनी का और एक धारा का भी राइस ब्राउन ऑयल यूज लिया था घर के अंदर। मैंने इसे कंपैरिजन किया था कि जैसे अपने राइस ब्राउन ऑयल को डालते हैं ना अपन, तो जैसे हीट होता है तो उसका कलर चेंज होता है, डार्क होता है कलर। तो जिस तेल का कलर डार्क होगा तो मान के चलो वो ऑयल प्योर है। धारा वाला है, हीट करते ही उसका कलर गायब हो जाता है, ये वो व्हाइट ऑयल है। सफोला का
तो राइस ब्रान ऑयल हमने यूज किया, उसको हीट करते हैं तो ऐसा लग रहा है व्हाइट कलर हो गया उसका। तो वो क्या, विटामिन होते हैं, वो मिक्सिंग वाले ऑयल होते हैं, तो कंपैरिजन के हिसाब से अपना राइस ब्रान ऑयल है वेस्टीज का, इज द बेस्ट वन। थर्ड वन एक मैंने नोट किया अपने, एक सजेशन है सभी लोगों के लिए, जैसे अपने लिक्विड था अल्ट्रा स्क्रब, निधि जी ने बताया, तो उसके लिए बाहर लिया, उसकी जगह मैंने खुद यूज किया है अपने हिंदुस्तान लीवर का आता है विम का, विम लिक्विड। आप बिलीव नहीं करोगे, विम लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज है, एसिडिक कंटेंट ज्यादा है उसके अंदर, विम वाले के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो उसके हिसाब से अपना वेस्टीज वाला बेस्ट है। और लास्ट एक अपना ज्योति जी वाला काठमांडू वाला, उनका शैम्पू का था, तो अभी शैम्पू के अंदर जैसे मैंने बीच में लास्ट टाइम भी लिटमस पेपर का टेस्ट किया था, मेरे को निवेदन भी किया था कि जिनके पास नहीं मैं भिजवा दूं, तो इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर है ना, अपने ये नॉन स्टैंडर्ड वाला, इसमें आप डिप करो आप, तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में हो गया तो मीन के एसिडिक कंटेंट है, लेकिन अपने वेस्टीज वाले शैम्पू के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डाल के देखा मैंने कई बार, कोई कलर चेंज नहीं था, ब्लू का ब्लू है, इट मीन्स कि उसमें एसिडिक कंटेंट नहीं है, इट्स बेस्ट शैम्पू। ये मेरे ऑब्जर्वेशंस है पिछले 6 महीने के। ओके ओके, सो थैंक यू अशोक जी। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है अभी, तो हम बहुत ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी है। अजीता जी आप कुछ बोल रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग अजीता जी। आज का सेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो करते थे तो थोड़ा हड़बड़ा जाते थे। अब बार बार करने से लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाती है। जिस तरह पिंकी जी ने एक ऐड किया नींबू डालकर, हमने तो किया था केवल 2 इसका, और इसमें नींबू डालकर जो ऐड किया है वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि बार बार करने से और नया टेक्निकल आगे आ जाती है, लोगों को करने का मन हो जाता है दूसरी तरह। जैसे अशोक जी ने और भी बहुत सी लोगों को एक्सपीरियंस किया, बताया हमको। इसी तरह एक कैल्शियम का मैडम ने किया, मैंने इससे पहले भी देखा था कि कैल्शियम डालने से खुद पिघल जाता है वेस्टीज का कैल्शियम, उसको पीने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा था एक मैडम ने किया ये था। ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगी और हम सभी वापस रिज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 10 मिनट बाद फिर सौम्य सर